मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने पंचायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद पंचायत का समापन हुआ। किसानों से जुड़े हुए विभिन्न मांगे जैसे बिजली के दाम, ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर, गन्ने का भाव, गन्ना भुगतान और भाग्य पदाधिकारी कपिल सोम की रिहाई जैसी मुख्य मांगे इस पंचायत में पुरजोर तरीके से उठाई गई। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव धीरज लटियान के बिगड़े बोल भी सुनने को मिले। धीरज लटियान ने मंच से कहा कि जिस ब्लॉक तहसील के अंतर्गत कोई विजिलेंस की टीम तांडव करती हो, वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी जिम्मेदार है। जो अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं और सत्ता वालों के भाट बन रहे हैं, वह सब हमें याद है। मैं खुले मन से चेतावनी दे रहा हूं कि जब तक तुम लोग किसी अधिकारी की पिंडली नहीं पीटोगी, उनकी कनपटी नहीं तोड़ोगी, इतना काम नहीं चलेगा। जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, वह हमारा पदाधिकारी नहीं है। जो बिल्कुल कोरा है, वह पदाधिकारी बनने लायक नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि बिजली का मुद्दा है, गन्ने के भाव का मुद्दा है, गन्ने के भुगतान का मुद्दा है, कपिल सोम का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, अधिकारी और सरकारें बेलगाम है। अगर सरकार का चेहरा देखना है तो अधिकारी की पालिश देख लो। अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में एक बड़े धरने की जरूरत है। अगर हम लोग धरना न करें तो ये जमीन चली जाएगी। सब किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पंचायत की गई है? देखो, मुद्दे बिजली का इशू है, गन्ने का भाव का इशू है, गन्ना भुगतान का इशू है, कपिल सोम का इशू है, जो मीटर लगा रहे ये हैं, जो सांड छुटे हुए हैं उनका इशू है, आवारा जो पशु है ये इशू यहाँ पे है, और अधिकारी और सरकारें बेलगाम है। अगर सरकार का चेहरा देखना हो तो अधिकारियों की पॉलिसी देख लो, उससे सरकारों की पॉलिसी और चेहरे का पता चलता है। तो अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए सरकारों की जो पॉलिसी है उसी पे ही अधिकारी काम करते हैं। आज किस तरह के निर्णय यहाँ पे पंचायत में ले जा रहे हैं? देखो, यहाँ पे आएंगे अधिकारी, आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे और आगे की एक रणनीति यहाँ पे फिर बनाएंगे। यहाँ पे भी एक धरने की जरूरत है, धरना चलना चाहिए, बड़ा धरना। मुझे फर्क बहुत दिन हो गए, अधिकारी भी आराम कर रहे। जब तक धरने नहीं चलेंगे तो जब तक लगातार धरने हो रहे हैं, समस्याएं जो कि तो बनी हुई हैं, कैसे हल निकलेगा? और अगर ये धरने ये भी ना हो तो अब लोग की जमीन चली जाती। भाई, जमीन को पाड़ तोड़ नहीं करोगे तो बंजर हो जाएगी। फसल पैदा हो रही नहीं हो रही, सवाल उसका नहीं, सवाल उसका है कि हम अगर हमारे खेत में 15 साल तक भी फसल पैदा नहीं होगी तो हम फसल बोनी नहीं छोड़ते। आंदोलन हम करना नहीं छोड़ेंगे, उसका समाधान चाहिए 20 साल में निकले। तो आज क्या ये अनिश्चितकालीन चलेगा धरना? नहीं, आज तो नहीं अनिश्चितकालीन चले, इसका ज्ञापन देंगे और इसकी डेट रखेंगे। कोई साहब, आवारा पशुओं को लेकर भी लगातार जो है आवाज उठाई जाती है। मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी बनाने का जो है प्रावधान किया गया है, क्या लगता है? अब बन जाए और ये उसमें चले जाए जब है। ये तो काऊ सेंचुरी तो सबके घर घर में काऊ सेंचुरी तो है यार। ये और प्रधानों ने मना कर दिया कि हम कोई सहयोग नहीं कर पाने के इसमें। और तो प्रशासन देखेगा भाई, प्रधान ही कहाँ से अपने क्या घर जमीन बेच के जाओगा प्रधान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।